इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस पर। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज से लेके शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का और डिटेल क्वेश्चन भी बनता है कि फ़ंक्शन की टाइप्स आ जाती हैं, डेफिनेशन एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि ये जो गिवन रिलेशन है ये फ़ंक्शन है कि नहीं है। अब हम देखते हैं सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी। अ बाइनरी रिलेशन इज़ सेड टू बी अ फंक्शन इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप जो एग्जांपल आएगा उससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डोमेन ऑफ आर इज़ इक्वल टू ए। आर का मतलब बाइनरी रिलेशन। कोई भी बाइनरी रिलेशन का जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। ए की जगह बी कोई भी सेट हो उसके फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। डोमेन और रेंज बाइनरी रिलेशन क्या होती हैं ये आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट डिस्कशन की है, सेट्स की भी डिस्कशन की है और डोमेन रेंज बाइनरी रिलेशन किस तरह निकालते हैं, डोमेन किस तरह निकालते हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में आसान सा मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी बाइनरी रिलेशन का। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ आर मस्ट बी डिफरेंट। सबसे पहले हमने डोमेन देखनी है, वो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए और फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो हमारा जो बाइनरी रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। इसमें हमारे पास डेफिनेशन टाइप्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इसकी भी आपको मैं इसी वीडियो में एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये 1-2 मिनट में हम डेफिनेशंस क्लियर करते हैं। जब तक आपको डेफिनेशंस नहीं आएंगी इनकी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए बहुत इजी और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, वो आप एक दफ़ा देख लें। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास आता है ऑन इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। अ फंक्शन इज़ सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये भी आपको याद करने की नहीं ज़रूरत, बस इनटू के लिए आपको ये इसकी याद रखने की ज़रूरत है। कंडीशन, ये कंडीशन रेंज ऑफ आर सबसेट होना चाहिए बी का। कोई भी बाइनरी रिलेशन की जब हम रेंज फाइंड करें वो सेकंड सेट के सबसेट हो। ये इनटू की कंडीशन है। ऑन टू की कंडीशन क्या है, रेंज इक्वल होनी चाहिए। उसमें सबसेट था, ऑन टू में इक्वल होनी चाहिए। और 1 to 1 में क्या है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर मस्ट बी डिफरेंट। हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये ऑन टू की डेफिनेशन है। सिर्फ आपने ये जो स्टार लगा हुआ है ये आपने कंडीशन याद रखनी है जब भी पेपर सॉल्व करना है, एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक और आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव दो की कम्बिनेशन होता है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो ऑन टू और 1 to 1 है तो वो बाइजेक्टिव भी होगा। इसके एग्जांपल क्वेश्चन पे आते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उसने कहा है कि ये बताना है ये फंक्शन किस टाइप का है। ये हमने सपोज कर लिया ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब इसके हमने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं खुद। ये उसने डायग्राम दी हुई है, हमने बाइनरी रिलेशन खुद बनाने हैं, सॉल्व करने हैं। इसके किस तरह बनाएंगे, इसको बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए 1 ए के साथ है और 1 बी के साथ है। ब्रैकेट लिख के पहले 1 ए 1 बी, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया। सेकंड ऑर्डर पेयर हमने बनाना है, ये दोनों आ गए फर्स्ट में क्योंकि 1 अटैच हो रहा है ए के साथ और बी के साथ भी। 1 ए 1 बी ये हो गया। उसके बाद 2 अटैच हो रहा है सी के साथ, 2 सी। 3 अटैच हो रहा है डी के साथ, 3 डी। ये डायग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी रिलेशन में। अब बाइनरी रिलेशन में हमने देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है। उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसी वीडियो की स्टार्टिंग में कि डोमेन ऑफ आर इज़ इक्वल टू फर्स्ट सेट। इसकी हमने डोमेन देखनी है। डोमेन क्या है, 1 2 3। डोमेन क्या है, 1 2 3, ये डोमेन है। डोमेन होनी चाहिए फर्स्ट सेट के इक्वल। 1 2 3 1 2 3 ये सेम है यानी इसके इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन ये थी हमारे पास कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ आर मस्ट बी डिफरेंट। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर लिखी हुई है डेफिनेशंस फंक्शन की। डोमेन हमने देखनी है, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ आर मस्ट बी डिफरेंट। ये दो डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। पहले हमने डोमेन देख ली, इस क्वेश्चन में डोमेन आ गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी कि हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें भी 1 है, 2 3। ये 2 3 तो डिफरेंट है, 1 1 सेम आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। हर
पहला एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। तो सो द गिवन बाइनरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? ये रिपीट हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन है डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। इसमें डिफरेंट नहीं है, इसलिए इज़ नॉट अ फंक्शन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से सबसे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे डेफिनेशन वगैरह आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेशंस आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। एक और भी देसी कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ फंक्शन चेक करने का, ये फंक्शन है कि नहीं। एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए, आपने ये चेक ना करना हो बाइनरी रिलेशन वगैरह। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक गन है, गन से हमेशा एक वक्त में एक गोली निकलती है। एक वक्त में दो गोलियां एक साथ नहीं निकल सकती दो टारगेट्स पे। अगर फ़र्ज़ करें आप इधर खड़े हैं, आपने शूटिंग करनी है, आपके पास एक टारगेट ये है, एक टारगेट ये है, एक टारगेट ये है। आप एक वक्त में इस पे फोकस कर सकते हैं या इस पे, एक वक्त में दोनों पे फोकस नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप एक वक्त में एक पर फोकस करके टारगेट करते हैं, फिर दूसरे वक्त में इसको फोकस करके टारगेट करते हैं, फिर इसको फोकस करके टारगेट करते हैं गन से, तो फिर आपका ये मेथड है ये ठीक है, ये फंक्शन है। अगर तो आप इधर खड़े खड़े इस पे भी और इस पे दोबारा नहीं, एक साथ एक वक्त में दो टारगेट करते हैं, एक दफ़ा इधर एक दफ़ा इधर एक वक्त में, ये आप है आपने एक वक्त में इधर भी शूट कर दिया इधर भी, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। इससे भी आप देसी मेथड ये है कि आपने अगर गन के शूट किया, एक वक्त में दो गोलियां नहीं निकल सकती एक ही गन से, अलग-अलग गोलियां निकलेंगी। जिस तरह आप ये है, इसमें इसने ये गोली एक शूट की, इसने भी एक शूट की, इसने भी एक शूट की। ये देसी मेथड है कि यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट से हमेशा एक दफ़ा गोली निकलनी चाहिए, दो गोलियां नहीं निकल सकती। और जो दूसरी फंक्शन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड करनी होती है, उसके बाद ये कंडीशन प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। डोमेन इसकी फाइंड करेंगे, क्या आएगी डोमेन, ये आई। सबसे पहले तो बाइनरी रिलेशन इसका बना लेंगे, a,1 b,2 c,3। ये बाइनरी रिलेशन आ गया। उसके बाद डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ए बी सी, डोमेन आ गई, ये इसके इक्वल है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ए बी सी ये डिफरेंट है, तो सिंस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज़ डिफरेंट, सो द गिवन बाइनरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन है। एक तो वो कॉन्सेप्ट हो गया देसी कॉन्सेप्ट के हर जो गन है उससे एक वक्त में एक गोली निकले, इधर से भी एक गोली निकल रही है, इधर से भी एक गोली। अगर इधर से दो गोलियां निकल आएँ इस तरह करके, फिर ये फंक्शन नहीं होता, पर इस वक्त ये नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन। अब एक और हमारे पास आता है कि उसने बताना है ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, इनटू है, ऑन टू है। उसके लिए भी आपको जो मैंने प्रीवियस इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस हैं। इनटू के लिए रेंज सबसेट होना चाहिए बी का, ऑन टू के लिए इक्वल होना चाहिए, 1 to 1 के लिए सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर मस्ट बी डिफरेंट। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले आपने रेंज निकाल ली, क्योंकि रेंज आपको हमेशा कोई भी फंक्शन की टाइप देखनी हो रेंज लाजमी निकालनी पड़ेगी। रेंज इसकी किस तरह निकालते हैं? रेंज की आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। रेंज सेकंड एलिमेंट को कहते हैं किसी भी ऑर्डर पेयर का, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, तो इसकी रेंज आ गई 1 2 3। ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, इज़ इक्वल टू बी, इज़ इक्वल टू बी के 1 2 3 1 2 3। सिंस द फंक्शन इज़ अ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि ऑन टू फंक्शन में हमने ये डेफिनेशन देखी थी कि ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये है, रेंज इज़ इक्वल टू बी, सबसेट नहीं, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है, इज़ एन ऑन टू फंक्शन। एज वेल एज 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर मस्ट बी डिफरेंट, ये डेफिनेशन थी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर मस्ट बी डिफरेंट। ये ऑर्डर पेयर था हमारे पास इस क्वेश्चन में, सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है 1 2 3। ये 1 to 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। अगर ये दोनों फंक्शन है तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन में अगर इन दोनों कोई भी फंक्शन है, अगर वो ये भी है और ये भी है, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलना और वीडियो को लाइक करें
आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने बस ये जो फंक्शन की कंडीशंस हैं ये याद रखनी है। इन टू के लिए ये कंडीशन है, ऑन टू के लिए ये कंडीशन है और 1 to 1 के लिए ये, और बाइजेक्टिव के लिए जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन है।